तो जनाब बात अब उस कलाकार की जो अपने करियर में तकरीबन 18 साल तक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से मना करता रहा। इस कलाकार का नाम था शेरिंग फिंटसो डेंजोंगपा। और कमाल की बात है डैनी साहब और डैनी साहब के साथ इन्होंने काम किया। राजेश कुमार गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। हम लोगों ने साथ काम किया। ग्रेट मैन। वो इसलिए काम करने से डैनी साहब मना नहीं करते थे। 25 फरवरी को उनका बर्थडे होता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि अमिताभ बच्चन से उनकी कोई प्रोफेशनल राइवलरी थी या कोई दुश्मनी थी या मनमुटाव था। रिश्ते बहुत अच्छे थे। और अमिताभ जी की धर्मपत्नी जया जी फिल्म इंस्टीट्यूट में उनकी क्लासमेट थी जी। इस इनकार की वजह थी कि जब डैनी को अमिताभ के साथ स्क्रीन शेयर करने के ऑफर्स आ रहे थे तब अमिताभ बहुत बड़े स्टार थे, वो आज भी हैं। तो डैनी साहब को ऐसा लगता था कि अगर इनके साथ काम करेंगे तो अमिताभ की पर्सनालिटी इतनी पावरफुल है, इतनी ओवर पावरिंग है कि डैनी को कोई नोटिस नहीं करेगा। और फिल्म हिट हो गई तो सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन ले जाएंगे, और अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो ब्लैक शीप तो है ही। समझे ना? डैनी डेंगजोंगपा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये वो वक्त था जब हर साल प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके पास रोल लेके आते थे जिस फिल्म में उन्हें अमिताभ के साथ काम करना होता था, और हर बार डैनी मना कर देते थे। इसी इनकारों से परेशान होकर एक बार मनमोहन देसाई ने फिल्म सिटी में एक शूटिंग के दौरान सबके सामने टीज करते हुए घुटनों पर बैठ के डैनी से कहा, प्लीज यार मेरी फिल्म में काम कर ले। और डैनी ने ब्लंटली कहा, मैं सोचूंगा, बट सॉरी टू से आप जिस तरह की फिल्में बनाते हो उन फिल्मों से हमारी फिल्म इंडस्ट्री 20 साल पीछे चली जाती है। आप इस तरह की फिल्में बनाते हो कि जब फिल्में हिट हो जाती हैं तो 10 और लोग आपको फॉलो करते हैं, और जिससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री पीछे जा रही है। अनजाने में डैनी डेंगजोंगपा से जो बात निकल गई वो बहुत सोशली रिस्पॉन्सिबल आदमी से निकलेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इस बात को सुनकर मनमोहन देसाई को बुरा लगा, मगर डैनी कहते हैं मैंने उन्हें सच कहा था, सच अगर किसी को कड़वा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ। 18 साल के बाद वो दिन आया जब मुकुल आनंद के डायरेक्शन में एक फिल्म का ऑफर आया और उन्होंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रोमेश शर्मा। फिल्म का नाम था हम, और मुझे बताते बहुत खुशी होती है कि इस फिल्म में मैं भी था, राजेश कुमार गुप्ता भी थे। हम फिल्म में अनुपम खेर थे, साथ में अमिताभ बच्चन, डैनी साहब, गोविंदा और रजनीकांत, दीपा साही और अब किमी काटकर राइट। और इस तरह से ये जो 18 साल तक दोनों ने काम नहीं किया, डैनी डेंगजोंगपा और अमिताभ बच्चन ने, वो जिंक्स टूटा और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया अमिताभ बच्चन के साथ काम करना। डैनी साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए आप। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जो 3 बेस्ट सीनियर मिले हैं, एक का नाम है डैनी डेंगजोंगपा, एक का नाम है अमिताभ बच्चन और एक का नाम है अमरीश पुरी। ये 3 जो सीनियर्स मुझे मिले हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ कि आपको ऐसे सीनियर मिलें, बहुत लार्ज हार्टेड, कोई कॉन्शियस नहीं, कितना ही अच्छा काम करो आगे बढ़ावा देंगे। एक राइटर ने शराब पीने के लिए अपने एक दोस्त से उधार मांगा। दोस्त ने शर्त रख दी, कहा शराब पीने के लिए पैसे दे दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें लिखना पड़ेगा एक नॉवल। अब शराब के लिए लिखे गए इसी नॉवल पर बनी थी सन 1981 में आई एक हिट फिल्म। ये हिट फिल्म कौन सी थी, नॉवल कौन सा था, राइटर कौन थे, किसने उधार दिया, किसने लिया, ये सब लेखा जोखा थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।